हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 5 व्याकरण परिवार पाठ 5 व्याकरण परिवार पाठ का अभ्यास। इसमें पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता विशेषण के बिना, क्रिया विशेषण के बिना, व्यासमी बोधक के बिना, क्रिया देवी के बिना। तो संज्ञा का काम क्रिया के बिना नहीं हो सकता है। दूसरा है हमारा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा आघात कर रहे हैं। महान, महानतर और महानतम शब्द खालिस्तान की अवस्थाएं हैं, तो विशेषण की अवस्थाएं हैं। क्रिया विशेषण की माँ का नाम क्रिया देवी है। घाय अब हमारा कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंधन बोधक कहलाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक या दो वाक्य में उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। खा है कि सर्वनाम शब्द किन शब्दों से बनते हैं, बदले में आते हैं। तो संज्ञा शब्दों के बदले में सर्वनाम शब्द आते हैं। समुच्चय बोधक शब्द वाक्य में क्या काम आते हैं। तो समुच्चय बोधक वाक्य दो शब्दों या दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे वाक्यों का निर्माण होता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 से 4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो इसमें इसका होगा कि इसमें क्वेश्चन वो वाला नहीं है। इसमें होगा कि संज्ञानंद और क्रिया देवी के बच्चों के क्या क्या नाम हैं। तो संज्ञा और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं, एक पुत्र और 2 पुत्रियां। पुत्र का नाम है सर्वनाम, उनकी 2 बेटियों का नाम है विशेषण तथा क्रिया विशेषण। उनके 2 नौकर भी हैं जिनके नाम है संबंधन बोधक और समुच्चय बोधक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर खा पर कि व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व होता है। तो देखिए दोस्तों, व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत महत्व होता है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं, उनके गुणों को बताने वाला शब्द है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, सामान्य अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, उत्तम अवस्था। जैसे विशाल, विशालतर, विशालतम। हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत से ही प्राकृतिक और पाली भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अब आते हैं हम घा हमारा क्रिया विशेषण और संबंधन बोधक में क्या अंतर है। क्रिया विशेषण वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इसके अतिरिक्त विशेषण और स्वयं अर्थात क्रिया विशेषण की भी विशेषताओं का उल्लेख करती है। संबंध बोधक क्या करता है। संबंध बोधक किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम के साथ उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सोचिए और बताइए। पहला है क्रिया विशेषण से किस प्रकार भिन्न है। तो क्रिया विशेषण द्वारा किसी वाक्य की क्रिया, उसमें प्रयुक्त विशेषण तथा दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है, जबकि विशेषण अपने वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता स्पष्ट करता है। यही दोनों में अंतर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर खा पर। संकट के समय यदि आपके मित्र साथ छोड़ दें तो आप क्या करेंगे।
तो संकट के समय यदि हमारा मित्र अचानक साथ छोड़ देता है तो हमें अचंभा या विस्मय होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उस मित्र की सहायता या सहयोग हमको मिले। यदि किसी कारणवश वैसा नहीं होता है तो हम स्वयं संकट का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। हमें साहसपूर्वक आने वाले संकट की घड़ी में धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। अब आते हैं गा पर। क्वेश्चन है हमारा कि विस्मयादि बोधक शब्दों से हम अपने मन के किन किन भावों को प्रकट करते हैं। तो विस्मयादि बोधक शब्द हमारे मन के भय, आक्रोश, कष्ट, खुशी, प्रशंसा, अचंभा आदि भावों को प्रकट करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला है, क्या आप समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि हम समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी तो कर सकते हैं, परंतु अनावश्यक रूप से शब्दों की आवृत्ति बढ़ने से वाक्य की संरचना का रूप बिगड़ जाएगा। खा है अब हमारा कि यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि भाषा में क्रिया के प्रयोग के बिना बात का उद्देश्य पता नहीं चलेगा। अर्थ समझ में नहीं आने पर भाषा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि व्याकरण में सर्वनामों का प्रयोग ना हो तो भाषा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वनामों के प्रयोग के बिना भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाएगी और संज्ञाओं के प्रयोग बार बार करने पड़ते, जिससे भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने की रुचि के प्रति अरुचि बनी रहती। तो दोस्तों ये रहे आज के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।